हेलो गाइस, वेलकम टू जी एजुकेशन पॉइंट। तो आज है 2 जनवरी 2022 के। आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, 100 टेस्ट विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय कीपर कौन बने? तो आपका राइट आंसर है ऋषभ पंत। भारतीय विकेट कीपर ऋषभ पंत 100 टेस्ट विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय कीपर बने। और इसके कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो हम लोग देख लेते हैं। यह उपलब्धि उन्होंने अपने 26वें टेस्ट मैच में हासिल की थी। कब की थी? 26वें टेस्ट मैच में हासिल की थी। इससे पहले पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने 36 टेस्ट मैचों में से पहले 100 विकेट लेने का खिताब अपने नाम किया था। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपका सेकंड क्वेश्चन है, ARIIA रैंकिंग 2021 में कौन सा IIT संसाधन शीर्ष स्थान पर रहा? तो आपका राइट आंसर है IIT मद्रास। और इसका जो फुल फॉर्म है ARIIA का अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन और इनोवेशन अचीवमेंट रैंकिंग 2021 में IIT मद्रास शीर्ष स्थान पर रही। और इसकी जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो हम लोग देख लेते हैं। विश्व रैंकिंग में IIT मद्रास के बाद IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली, IIT कानपुर और IIT रुड़की केंद्र द्वारा वित्त पोषित संसाधन श्रेणी में टॉप पर रहा है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि मद्रास के बाद बॉम्बे, दिल्ली और कानपुर और रुड़की यह भी वित्त पोषित संसाधन श्रेणी में टॉप पर रही। और वही पंजाब विश्वविद्यालय राज्य और डीम्ड विश्वविद्यालय की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर रहा। निजी विश्वविद्यालय श्रेणी में कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी टॉप पर रहा। और ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय तटरक्षक बल के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आपका राइट आंसर है VS पठानिया। VS पठानिया को भारतीय तटरक्षक बल का 24वां प्रमुख नियुक्त किया गया। कितना? 24वां। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। और इसकी जो कुछ महत्वपूर्ण है वो भी देख लेते हैं। फ्लैग ऑफिसर VS पठानिया ने डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज नई दिल्ली के नेशनल डिफेंस कॉलेज के पूर्व छात्र के रूप में योग्यता हासिल की थी। और उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय से रक्षा एवं सामरिक अध्ययन में रास्ता परास्तानक की डिग्री प्राप्त कर रखी है। वह एक योग्य हेलीकॉप्टर पायलट है। VS पठानिया क्या है? एक योग्य हेलीकॉप्टर पायलट है। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने वैश्विक रोबोटिक्स हब बनाने के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की? तो आपका राइट आंसर है चीन। चीन देश ने वर्ष 2025 तक वैश्विक रोबोटिक्स हब बनाने के लिए पंचवर्षीय योजना लॉन्च की है। और इसकी जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो भी देख लेते हैं। चीन के उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार देश के रोबोटिक्स उद्योग से परिचालन आय में लगभग इन 4 सालों में 20% की बढ़ोतरी होने का अनुमान है। पिछले साल चीन देश की परिचालन आय कितना? 100 अरब यूनानी वर्ष 2021 की विश्व की रोबोट रिपोर्ट के अनुसार रोबोटिक्स के मामले में दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और जापान एशिया प्रशांत में शीर्ष 3 सबसे स्वचालित देश है। ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन से जो 3 सबसे स्वचालित देश है वो है दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और जापान और एशिया। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंचुरियन में टेस्ट मैच जीतने वाली पहली एशियाई टीम कौन सी बनी? तो आपका राइट आंसर है भारत। भारत देश ने विराट कोहली की अध्यक्षता में साउथ अफ्रीका को हराकर सेंचुरियन टेस्ट मैच की विजेता टीम का खिताब अपने नाम किया। किसको हराकर? साउथ अफ्रीका को हराकर। और इसके जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो भी देख लेते हैं। वही भारत सेंचुरियन टेस्ट मैच जीतने वाला पहला एशियाई देश बना। और पाकिस्तान, बांग्ला, अफगानिस्तान की टीमों ने आज तक
कभी भी सेंचुरियन मैच नहीं जीता। 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच सेंचुरियन में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया था। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलकाता पुलिस के नए आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आपका राइट आंसर है विनीत कुमार गोयल। इन्हें कोलकाता पुलिस के नए आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। विनीत कुमार गोयल कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त राजीव कुमार की जगह लेंगे। किसकी जगह लेंगे? राजीव कुमार की जगह लेंगे। राजीव कुमार गोयल को शारदा चिटफंड घोटाले की जांच में गड़बड़ी के मामले को सुलझाने के लिए उन्हें महानिदेशक पद पर नियुक्त किया गया है। और इसके अलावा सिलीगुड़ी में एसआरपी का पद संभालने वाले आईपीएस अवधेश पाठक को कोलकाता के जादवपुर मंडल के डीसी के पद पर नियुक्त किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे वर्ल्ड सीईओ विनर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आपका राइट आंसर है किशोर एदम। किशोर एदम को वर्ल्ड सीईओ विनर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इसकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो भी देख लेते हैं, जो कि वर्ल्ड सीईओ रैंकिंग प्लस मीडिया ग्रुप के स्वामित्व वाला ऑनलाइन पुरस्कार है, जो कि इस साल किशोर एदम को दिया गया। वर्ल्ड सीईओ विनर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार दुनिया भर में सर्वश्रेष्ठ सीईओ को स्वीकार करने के लिए प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु राज्य क्रिकेट संघ के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दिया? तो आपका राइट आंसर है रूपा गुरुनाथ। और रूपा गुरुनाथ तमिलनाडु राज्य क्रिकेट संघ के अध्यक्ष पद से रूपा गुरुनाथ ने इस्तीफा दिया। किसके अध्यक्षता में? क्रिकेट संघ के अध्यक्षता में। रूपा गुरुनाथ बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष एन श्रीनिवासन की बेटी है। और इसकी जो कुछ महत्वपूर्ण बातें वो भी देख लेते हैं। रूपा गुरुनाथ न्यू सितंबर 2019 में टीएनसीए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला था। इसी के साथ राज्य क्रिकेट संघ की प्रमुख बनने वाली पहली महिला बनी थी। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है कि अध्यक्ष के रूप में पदभार संभालने के लिए क्रिकेट संघ की प्रमुख सबसे पहली महिला बनी थी। और रूपा गुरुनाथ इंडिया सीमेंट लिमिटेड के पूर्णकालिक निदेशक के पद पर भी वर्तमान में कार्यरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपका 9th क्वेश्चन है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किसे अतिरिक्त निर्देशक के नियुक्त किया? तो आपका राइट आंसर है HR खान। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने HR खान को अतिरिक्त निर्देशक नियुक्त किया गया है। और इसकी जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हम वो भी दे लेते हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD संजय अग्रवाल ने वित्तीय सेवाओं के प्रस्तुतिकी तंत्र में उन्होंने विशाल और विविध अनुभव से बैंक को लाभ पहुंचाने में उनके अहम योगदान को देखते हुए उन्हें अतिरिक्त निर्देशक के पद पर नामांकित किया गया। और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जयपुर में। और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना 1996 वर्ष में हुई थी। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर है विनय कुमार त्रिपाठी। विनय कुमार त्रिपाठी को रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO पद पर नियुक्त किया गया है। और इसकी जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं हम लोग वो भी देख लेते हैं। विनय कुमार त्रिपाठी रेलवे बोर्ड के पूर्व चेयरमैन और CEO सुनीता शर्मा की जगह लेंगे। किसकी जगह लेंगे? सुनीता शर्मा की। और विनय कुमार त्रिपाठी उत्तर पूर्व रेलवे गोरखपुर के महानिदेशक के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उनके रेलवे में नियुक्ति उत्तरी रेलवे में असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के तौर पर हुई थी। उत्तर मध्य रेलवे के डिविजनल रेलवे मैनेजर, पश्चिमी रेलवे के अतिरिक्त महानिदेशक, चीफ इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव इंजीनियर भी रह चुके हैं। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है।